दोस्तों नमस्कार। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए कि एलआईसी को लेकर लगातार एक डिस्प्यूट सा सामने आ रहा है। कि बोला जा रहा है कि जो एलआईसी है उसने क्या किया है कि अडानी जो गौतम अडानी की फर्म्स हैं वहाँ पर पैसा उन्होंने तब लगाया जब वहाँ पर रिस्क था और कह सकते हो कि क्राइसिस चल रही थी अडानी फर्म्स पे। ठीक है, और ये मानने वाली बात है यहाँ पर कि ये न्यूज़ जो है वो इंडिया से नहीं आई है। वाशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका पे है वहाँ पर ये न्यूज़ को लेकर चर्चा हुई और लगातार भारत में भी इसको लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस वो इसको लेकर स्पष्टीकरण की बात कर रही है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं इसको डिटेल पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि जो कहा जा रहा है वो क्या है, घटना क्या है और उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी राजनीति है और क्या एलआईसी का कहना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे आप बने रहिएगा। एलआईसी ने अभी एक चीज़ यहाँ पर बोला है कि जो अडानी ग्रुप पे उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट उसने किसी के दबाव पे नहीं किया है, ना कि भारत सरकार के द्वारा ना कि किसी अन्य प्रलोभन के द्वारा। यानी उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिपेंडेंट तरीके से वो जो इंटरेस्ट में यानी लोगों के जो हित के लिए बेहतर हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए उसने डिसीजन लिया है। ठीक, और उस डिसीजन को लेते समय उसने बोला है कि कई सारे जो प्रोसेस होते हैं कंपनी कैसे इन्वेस्टमेंट करती है, किस बिहार पर कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है या एलआईसी किसी अदर कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करेगी तो किन पैरामीटर्स को उसने ध्यान रखा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उसने बोला है कि किसी तरह से मिनिस्ट्री वगैरह का कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं था। साथ ही साथ उसने कहा है कि हमने जो हाई स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी बैलेंस शीट देखना या उसके प्रोजेक्शन को देखना कि ग्रोथ किस तरीके से, इस तरह की जो फैक्टर्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर ही हमने इस तरह के यहाँ पर अडानी ग्रुप में पैसा लगाया हुआ है। एक्चुअली ये वाशिंगटन पोस्ट जो मैंने आपको बताया है वहाँ पर ये बात कही गई थी कि एलआईसी में अडानी ग्रुप ने तब पैसा लगाया था क्योंकि उस समय जो अडानी ग्रुप है वो काफ़ी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट से गुजर रहा था। साथ ही साथ कुछ उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी था तो उस समय रिस्क हो सकता है पैसा लगाना, इसको लेकर वहाँ पर बात कही गई थी। ठीक है, अब इस बात को लेकर कहा गया है कि एलआईसी ने मई में लगभग 570 मिलियन डॉलर अडानी पोर्ट्स में आप कह सकते हो पैसा लगाया है। ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो एक 3A रेटिंग जो है ए यानी ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के हिसाब से दी गई कि उसमें पैसा तो सेफ भी था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात है कि ये जो भी डिसीजन लिया गया है उसमें एलआईसी का कहना है कि ये किसी न किसी तरीके से इनकी रेपुटेशन पे क्वेश्चन उठाने के लिए सिर्फ प्रयास किया गया है। कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि एलआईसी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है अडानी ग्रुप में वो किसी तरह से हानिकारक है। ठीक है, उसने बोला है कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसके बिहार पर हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसने ये भी बोला है कि कोई ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक छोटी सी कंपनी या कोई एक अडानी ग्रुप में ही पैसा लगा दिया है। वो एलआईसी का कहना है कि हम बहुत बड़े एक तरह से फर्म हैं या एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं और हमारा लगभग 41 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लगभग 500 बिलियन यूएस डॉलर का। इस तरह के आप कह सकते हो आ, वो इन्वेस्टमेंट उसका रहता है, यानी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एक ठीक ठाक तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक, इसने लगभग 351 कह सकते हो पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो है उन पे आप कह सकते हो इसने पैसा लगाया है। तो सिर्फ अडानी ग्रुप एक ग्रुप नहीं है, तो ये बात को यहाँ पर वो झूठा बोल रहे हैं एलआईसी और उसके पीछे ये तथ्य भी दे रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप सबको पता है कि कई सारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, कॉर्पोरेट डेप्ट जो सरकार द्वारा एक तरह से सिक्योरिटी रहती है कि पैसा रिटर्न मिलेगा ही, उसमें भी ये बहुत सारा पैसा एलआईसी अपना इन्वेस्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ उसने बोला है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई है, जिस कारण से क्या होता है किसी एक कंपनी को नुकसान भी होता है तो हम बाकी कंपनियों से उसको कवर कर सकते हैं, तो ये रिस्क जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। दूसरी बात ये बताया उन्होंने कि भाई हमारा अगर देखोगे जो गौतम अडानी की कंपनी में पैसा लगा है वो बहुत ही कम परसेंटेज में लगा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ उसने ये भी बोला है कि और भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस की बात किया जाए, जापान की बात किया जाए, जर्मनी की बात किया जाए, इन लोगों ने भी उसी मंथ में अडानी ग्रुप में पैसा लगाया यानी मई के मंथ में लगाया है। तो एलआईसी की इस बात में कहीं ना कहीं पॉइंट तो दिख रहा है कि जो एलिगेशन की बात चल रही है वो फॉल्स एलिगेशन से दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इंडिया के मान सकते हैं कि अडानी के लिए आप बात कर सकते हो, लेकिन यूएस या जापान या इस तरह के जर्मनी के जो बड़े इन्वेस्टर हब हैं वो अगर पैसा लगा रहे हैं तो उनके पास भी एक रिसर्च रहा होगा, किसी के कहने पे पैसा नहीं दिखाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर बड़े ग्रुप पैसा लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पर एलआईसी द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो हमने प्रयास किया है या हमने जो पैसा लगाया है वो आप देख सकते हो कि कई सारे पैरामीटर्स को मीट करता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि अडानी ग्रुप पे लगभग 2.6 लाख करोड़ का एक तरह से कर्जा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि काफ़ी बड़ा खर्च उसके ऊपर कर्जा और कई सारी कंपनियों ने वहाँ पर पैसा भी लगाया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे कि अडानी
ग्रुप पे जो पैसा एलआईसी का लगा हुआ है, ठीक है, वो अडानी ग्रुप पे ही सबसे ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है। अगर एलआईसी का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो रिलायंस, आईटीसी, टाटा ग्रुप पे ज़्यादा पैसा लगाया है। यानी अडानी पे इसने, जो एलआईसी ने पैसा उतना नहीं लगाया, बाकी ग्रुप पे जितना पैसा है। अगर इसकी डेटा की बात करें तो सिर्फ 4% स्टेक यहाँ पर अडानी के पास है। अडानी के कंपनी के किसके पास? एलआईसी के पास। जबकि अगर आप बात करो तो रिलायंस में आप देखोगे 15.86% की बात कर रहा है। आईटीसी पे लगभग आप कह सकते हो 4.89 की बात कर रहा है। ठीक है, एसबीआई पे 9.59 की बात कर रहा है। ठीक है, टीसीएस में 5.7 लाख करोड़ का। तो इसका मतलब है ये एलआईसी के पास एक अच्छा रिपोर्ट है कि भाई हमने देख लीजिए इस ग्रुप पर इतना पैसा नहीं लगाया जितना एक हवा बनाया जा रहा है, या कह सकते हो जितना यहाँ पर एक थ्योरी से क्रिएट की जा रही है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको ये बात का काफ़ी स्पष्टता आएगी कि जो एलआईसी को लेकर कहा जा रहा है कि पैसा उसने गलत तरीके से लगाया, और पीएसी में मांग की जा रही है कि भाई पार्लियामेंट में कोई कमेटी बने और ये देखे कि स्टेट, क्योंकि एलआईसी में लोगों का पैसा लगता है, यानी लोग अपना पैसा लगाते हैं और उसके कारण से उनके पैसे को रिस्क में डाला गया है। तो इस फैक्ट को लेकर एलआईसी ने एक स्पष्टीकरण दिया है, और इसमें काफ़ी उन्होंने डेटा भी दिया है और काफ़ी कोर पॉइंट्स रखे हैं कि किस ब्याह पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है। और बाकी भी उसने क्राइटेरिया बताया कि अदर कंपनीज में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ना कि सिर्फ अडानी ग्रुप पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो होपफुली इस तरह के जो वीडियोस आपके सामने आते हैं तो आपको एक स्पष्टता आती है कि बहुत सारे लोगों के एलआईसी में पैसा भी लगा होगा या नहीं भी लगा है, तो क्या एलिगेशन है, क्या उसकी फैक्ट्स हैं, और उन फैक्ट्स को लेकर किस तरीके से कंपनी का क्या कहना है, और बाकी लोगों ने जो एलिगेशन लगाए वो क्या कहना है, वो मैंने आपके सामने रखा। आपको जरूर इससे क्लैरिटी आएगी और पता चलेगा कि जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं इन पे जो पैसा लगता है, या जो आप इन्वेस्टमेंट देखते हो कि इस तरह के ग्रुप करते हैं, वो किस तरीके के पैरामीटर्स पे काम करते हुए करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना रखेंगे, फिर किसी अन्य वीडियो पे आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।